अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उर्दू, हिंदी और इंग्लिश तीनों एक ही साथ में पढ़ने वाले हैं। आज से लगभग 2 दिन पहले जो लाइव आए थे तो नेटवर्क काफ़ी बैड था और इस वजह से जो है आप लोगों तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग, आज की इस वीडियो में उर्दू अनुवादक और सहायक और आपका हो गया राजभाषा, ये जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और ये जो वर्ड है मौत से रिलेटेड वर्ड है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख पा रहे हैं आप लोग मृत्यु से संबंधित अंग्रेजी शब्द, ठीक है। ये आप समझ लीजिए ट्रांसलेट की तरह, मृत्यु से संबंधित अंग्रेजी शब्द। इसको जो है आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसको जो हम उर्दू में कहेंगे तो क्या कहेंगे उर्दू में, देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले इंग्लिश वर्ड देख लेते हैं, इंग्लिश वर्ड्स रिलेटेड टू डेथ, ठीक है। उसका ये जो हिंदी रहा आप लोगों के सामने में, हिंदी तर्जमा मृत्यु से संबंधित अंग्रेजी शब्द, इसी का मीनिंग है ये इंग्लिश वर्ड्स रिलेटेड टू डेथ, ठीक है। अब इसको जो हम लोग कहेंगे उर्दू में क्या कहेंगे, मौत से मुताल्लिक अंग्रेज़ी अल्फाज। क्या कहेंगे, मौत से मुताल्लिक अंग्रेज़ी अल्फाज, ठीक है। अब आइए 1 नंबर से शुरू करते हैं और आप लोग अगर जवाब जानते हैं तो जवाब दे सकते हैं। इसमें जो है मैं किसी का कमेंट का जो रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि लाइव आया था तो आप लोगों तक सही से आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। इसलिए आप लोग इस लाइव क्लास में जो है सिर्फ जवाब दे सकते हैं और मैं देख सकता हूं, लेकिन आपका जो है कमेंट का जो है जवाब नहीं दे सकता हूं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला लफ्ज़ देख पा रहे हैं क्या है, मृत्यु या फिर इसको कहेंगे मौत। तो मौत को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मौत को कहते हैं डेथ, DETH, डेथ, ठीक है। और उर्दू में इसको मौत ही कहते हैं। अब आइए अगला वर्ड को देखते हैं। दूसरा नंबर में है मृत या फिर मुर्दा। इसको क्या कह सकते हैं, मृत या फिर मुर्दा भी कह सकते हैं इसको। और इसको कहते कर लेना है, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, डेड। अब आइए अगला वर्ड देख पा रहे हैं आत्मा। उर्दू भी देख लीजिए, इसका डेड को कहते हैं उर्दू में मुर्दा। अब आइए तीसरा नंबर में क्या है, आत्मा। क्या है, आत्मा। तो आत्मा को इंग्लिश में कहते हैं सोल, SOUL, सोल। सोल का मतलब क्या होता है, आत्मा। और उर्दू में कहते हैं इसको रूह। क्या कहते हैं, रूह। आप लोग जो है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि फिर लाइव टेस्ट लेंगे जब नेटवर्क सही हो जाएगा। कभी भी आ सकते हैं, लाइव क्लास का कोई टाइम नहीं है फिक्स, कभी भी लाइव आ सकते हैं। जब नेटवर्क आ जाए तब आ जाएंगे और आप लोगों को लाइव टेस्ट लेंगे, उस समय जो है आप लोगों को बताना है। देख पा रहे हैं अगला वर्ड क्या है, अर्थी। क्या है, अर्थी। तो अर्थी को कहते हैं इंग्लिश में बियर, BIER, बियर। और उर्दू में कहते हैं इसको मैयत। अर्थी को उर्दू में क्या कहते हैं, मैयत। चलिए आगे देखते हैं। 5वां नंबर में है अंतिम यात्रा। क्या है, अंतिम यात्रा। तो अंतिम यात्रा को इंग्लिश में कहते हैं लास्ट जर्नी। आप लोग मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, क्या कहते हैं इसको, लास्ट जर्नी इंग्लिश में कहते हैं। और उर्दू में कहते हैं इसको आखिरी सफ़र। क्या कहते हैं, आखिरी सफ़र। काफ़ी इम्पोर्टेंट लफ्ज़ है, सभी लफ्ज़ को आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। अगला है दफन। क्या है, दफन या फिर कह सकते हैं आप लोग दफन करना। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बर्री। क्या कहते हैं, बर्री। और उर्दू में कहते हैं इसको दफनाना। क्या कहते हैं, दफनाना। अब आइए अगला वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है ताबूत या फिर बॉक्स, लकड़ी का जो होता है जिसमें मैयत को लेटाते हैं, ठीक है। तो कभी बार वगैरह के मौके में हमारे इधर जो है ताबूत यानी बॉक्स में जो मिट्टी देते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं ताबूत।
तो इसका जो है इंग्लिश वर्ड क्या होता है? कॉफ़िन। क्या होता है? कॉफ़िन। और उर्दू में इसको ताबूत ही कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं? ताबूत। और अगला वर्ड है आप लोगों के सामने में कब्र। क्या है? कब्र। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रेव। GRAVE। क्या होता है? GRAVE। ग्रेव का मतलब क्या होता है? कब्र। और उर्दू में भी इसको कहते हैं कब्र। अगला वर्ड है, सॉरी यहाँ जो है हिंदी नहीं लिखे इसका, तो अगला वर्ड है कफन। क्या है? कफन। कफन। तो आप लोग अगर कफन का उर्दू जानते हैं तो बता सकते हैं। इसका इंग्लिश होता है सराउंड। क्या होता है? सराउंड। और इसका उर्दू भी क्या होता है? कफन ही होता है। इसको उर्दू में भी क्या कहते हैं? कफन कहते हैं। वैसे लिख दिए हैं कफन। ठीक है। तो अब आइए कुछ जो है ट्रांसलेट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है 1 नंबर में मौत कभी भी आ सकती है। ये क्या है? उर्दू ट्रांसलेट। और इसको जो है उर्दू को हम लोग कन्वर्ट करेंगे हिंदी में तो किस तरह करेंगे? मृत्यु कभी भी आ सकती है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। अब अगला जो है इंग्लिश में इसी को कहेंगे तो डेथ कैन कम एनी टाइम। क्या होगा इंग्लिश में? डेथ कैन कम एनी टाइम। अब आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? मुर्दा बोल नहीं सकता। क्या है? मुर्दा बोल नहीं सकता। तो इसको हिंदी में तर्जमा करेंगे इस तरह, मुर्दा बोल नहीं सकता। इसका हिंदी तर्जमा जो है एक ही तरह होगा, उर्दू के जिस तरह उर्दू है उसी तरह होगा, मुर्दा बोल नहीं सकता। ठीक है। अब इसी को जो है इंग्लिश में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह होगा? डेड कैन नॉट स्पीक। क्या हो जाएगा? डेड कैन नॉट स्पीक। ओके। अब आइए, ये रहा आप लोगों के लिए एक सवाल। उनके अर्थी में कई लोग थे। क्या है? उनके अर्थी में कई लोग थे। इसको जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका जवाब को बताना है। अगर आप लोग जवाब देंगे इसी तरह तो मैं फिर अगले बार जो है फिर आप लोगों को होमवर्क दूंगा और आप लोगों को जो है बना करके लाना है। ये दोनों आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए। 1 नंबर पहला नंबर में है उनके अर्थी में कई लोग थे। उसके बाद दूसरा नंबर में है उसे दिल्ली में दफनाया जाएगा। ये दोनों जो है, दोनों का जो है ट्रांसलेट आप लोगों को जो है बना करके लाना है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और जितना भी वर्ड है जो मैं आप लोगों को अभी जितना भी पढ़ाया हूँ, सारा वर्ड को अच्छी तरीके से देख लेना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्ड है और ये सारा जो है मौत से रिलेटेड वर्ड है। सभी को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू सब तरीके से अच्छी तरीके से आप लोगों को जो है याद कर लेना है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। तो मैं लाइव तो आता हूँ लेकिन जो है आप लोगों तक आवाज़ नहीं पहुँचती है, इसलिए जो है लाइव नहीं आता हूँ। और इस तरह जिस तरह अभी आप लोग देख रहे हैं इसमें आप लोग जवाब दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बट मैं ऐसे ही जो है डायरेक्ट मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकता हूँ इस क्लास में। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास।